नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। जैसा कि आप सबको पता है 2 फेब को हमारा आर एस प्रीलिम्स 2024 का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हुआ है और बहुत ही शानदार पेपर जो है वो आरपीएससी के द्वारा लिया कंडक्ट करवाया गया है। मैं आपको ऑलरेडी पहले कह रहा था कि टफ पेपर आएगा लगातार, और वैसा ही कुछ पेपर जो है वो आरपीएससी ने यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस लेवल के थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लगातार हमारी टीम के पास, विनय सर के पास, मेरे पास, दिनेश सर के पास, सबके पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पढ़ाए हुए करंट अफेयर्स से, आपके पढ़ाए हुए इकोनॉमिक सर्वे, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे से सारे क्वेश्चन एज इट इज मिले हैं। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था एग्जाम में, पेपर में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरा पेपर एनालाइज करेंगे, पूरा पेपर कहाँ से, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन उठाया गया है, आरपीएससी ने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछे हैं, किस लेवल का क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या था। ठीक है, जो करेक्ट आंसर की है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पूरी टीम ने मिलकर अपने अपने सेक्शंस का, बिल्कुल दिनेश सर ने जो है वो पॉलिटी का बताया कि कैसे क्या उनके क्वेश्चंस, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी अखाड़ा ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी के, राजस्थान हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, लगातार हमारी पूरी टीम काम कर रही थी। और मुझे बेहद खुशी हो रही है पूरी टीम को ही कि जो पेपर का लेवल आया वो बहुत अच्छा आया। और क्वेश्चंस हमारे सारे क्वेश्चंस लगभग, अगर आपने लग के तैयारी की है और आप मेरे सारे इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस देखे हुए हैं, हमारे पॉलिटी के वीडियोस देखे हुए हैं, तो आप देखेंगे क्वेश्चन वहीं से थे, क्वेश्चन कहीं वहां से नहीं थे। बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा था। तो हम एक बार कोशिश करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि आपको क्या करवाई जाए, थोड़ी एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करवाई जाए। और आगे मेंस का भी हम पूरा सब कुछ, पूरा मटेरियल जो है वो यूपीएससी अखाड़ा ऐप पर अपलोडेड है। धीरे धीरे हम और चीज़ें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट्स वगैरह, डेली प्रैक्टिस शीट्स हम आपको देंगे। थोड़े प्रैक्टिस, ये नहीं होते वन वर्ड और इंग्लिश में, हिंदी में पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, इन सब की प्रैक्टिस जो है वो आपको हम करवाएंगे अगले 5 महीने में। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आया उसकी आंसर्स वगैरह क्या थे। फिर हम बात करेंगे कट ऑफ वगैरह की कि क्या कट ऑफ, प्रोबेबल कट ऑफ कितना, मतलब कट ऑफ नहीं बात करूंगा मैं, एक मार्क्स आपको बता दूंगा कि इस पेपर के अकॉर्डिंग अगर इतने मार्क्स से प्लस है आपके, तो आप मेंस दे रहे हैं और आप मेंस की तैयारी तुरंत प्रभाव से शुरू कर दीजिए, जोर शोर से। जोर शोर का मतलब क्या है? पढ़ना और प्रैक्टिस करना। हम यहां पर आपको दोनों करवाएंगे। ठीक है, किस तरह से लिखना है आंसर्स, किस तरह से टाइम कंस्ट्रेंट के साथ लिखना है, किस तरह से संधि, अब जैसे संधि के मैंने आपको, है ना, आप देखेंगे ऐप पर 1000 से ज्यादा जो है वो राजस्थान अखाड़ा, यूपीएससी अखाड़ा ने आपको 1000 से ज्यादा संधि के एग्जाम्पल्स करा रखे हैं, उनके प्रैक्टिस करा रखी है। तो ये सारी चीजें हम देखने को हमें मिलेगी अगले 5 महीने में। हम इसी तरीके से बहुत जी लगाकर मेहनत करेंगे, रिलीजियसली मेहनत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो यूजुअली स्किप करने के होते हैं। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इंडिया में, यहाँ हो गया दिल्ली, यहाँ हो गया मुंबई, ये हो गया चेन्नई, और ये हो गया कोलकाता। अब इनमें से जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है कि किस किस की लेंथ। तो सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो है चेन्नई टू कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता, सी। ये सी से शुरू हो रहा है, तो दो ऑप्शन तो यहाँ एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का बहुत शानदार तरीके से यूज हो रहा था इस पूरे ही पेपर में। ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ तो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। किस तरह से? क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो चेन्नई टू कोलकाता है। पहली बात तो क्वेश्चन ही स्किप होगा, स्किप होने लगे, क्योंकि इतना डिटेल जो है वो नहीं याद नहीं रह पाता, गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप यहाँ इसको स्किप कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहला सी ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली दोनों में डी है तो डी ही होगा, दैट इज कोलकाता टू दिल्ली। तो फर्स्ट नंबर पे तो ये है, ये वाला पार्ट सबसे लंबा है। सेकंड नंबर पे ये वाला पार्ट है, और थर्ड नंबर पे जो पार्ट है दैट इज दिल्ली टू मुंबई। ये थर्ड एंड देन ये फोर्थ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सी डी ए बी, चेन्नई टू कोलकाता इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है, फिर उससे कम होते हुए आरोही अवरोही क्रम में जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये बताना था। सी डी ए बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिविल ऑफिसर के लेवल का क्वेश्चन। लूनी बेसिन एंड शेखावटी रीजन आर द सब रीजन्स ऑफ राजस्थान बांगर। बिल्कुल सही पॉइंट है। राजस्थान बांगर जो है उसके ही सब रीजन है। कौन कौन से? लूनी बेसिन और शेखावटी रीजन। इसके अलावा राजस्थान बांगर के दो और हैं। ठीक है, लूनी बेसिन हो गया, घग्गर का मैदान हो गया, शेखावटी रीजन हो गया, और नागौरी अपलैंड्स हो गया। तो ये चार पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? राजस्थान बांगर। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, गग्गर प्लेन कवर्स मोस्टली हनुमानगढ़ एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके नीचे आता है गग्गर, सबसे पहले आता है गग्गर प्लेन, हनुमानगढ़, गंगानगर। फिर उसके नीचे आता है कौन सा? शेखावटी रीजन। देन उसके नीचे आता है नागौरी अपलैंड्स, और फिर आता है लूनी बेसिन। नागौर अपलैंड्स हैव साल्टी
लेक्स एंड इनलैंड ड्रेनेज बिल्कुल सही है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। और फिर ये बोल रहा है कि अरावली रेंज जो है वो रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स, बिल्कुल गलत। देखिए, जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखी जाती है कि जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो भी है, आरपीएससी, एमपीपीसीएस, आप किसी का भी एग्जाम दो, एक्सट्रीम सिचुएशंस जो होती है, एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट्स होती है वो हमेशा ही गलत होती है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर होगा धात्विक खनिज जो होते हैं, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, उसमें वो रिच है। यहाँ पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए बी सी सही थे, आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इज करेक्टली अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साउथ वेस्ट मानसून। आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून की बात हो रही है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो साउथ वेस्ट मानसून के लिए हम, अगर ये राजस्थान है अपना, ठीक है, तो इस तरफ अगर अपन चलते हैं तो वो मानसून जो है वो बढ़ेगा। डन, ये जो लाइन आती है इस तरफ, अगर इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो सबसे पहले जालौर कहाँ आता है, यहाँ, ठीक है। फिर जयपुर कहाँ आता है, यहाँ। कोटा यहाँ। तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या होता है, मानसून बढ़ता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, बाकी तीन स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, फर्स्ट जालौर, देन जयपुर, देन कोटा, करेक्ट। इजी क्वेश्चन था ये, इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। सेकंड और थर्ड आर इजी क्वेश्चंस, ठीक है, सीधे सीधे। आपको यहाँ पर बाकी सब में से एलिमिनेशन भी कर सकते थे। चूरू, बारा और भीलवाड़ा। चूरू यहाँ पर, फिर आ गया बारा, और फिर भीलवाड़ा वापस पीछे चला गया, रॉन्ग। नागौर, नागौर यहाँ पर, फिर आ गया धौलपुर इस तरफ, और फिर आ गया अजमेर इन सेंटर, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता हो साउथ वेस्ट मानसून का, राजस्थान में किस तरह का रेनफॉल पैटर्न यहाँ पर शो होता है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। थर्ड का आंसर होगा फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, कल्पक्कम जो है वो कहां पर है, तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। यहां बता रहे हैं नॉट अ करेक्ट मैच। कल्पक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, कैगा तमिलनाडु नो, नारोरा उत्तर प्रदेश। कैगा जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। कल्पक्कम इज इन तमिलनाडु, काकरापार गुजरात में, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में। कैगा इज द रॉन्ग, मतलब कैगा इज द राइट आंसर। थर्ड पॉइंट जो है वो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर कैगा जो है वो तमिलनाडु में नहीं है। आप मुझे ऑप्शन उसमें, सॉरी, कमेंट सेक्शन में बताइए कैगा कहां पर है। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद की जाती है विच टाइप ऑफ सॉइल इज डोमिनेंट इन जयपुर, दौसा, अलवर डिस्ट्रिक्ट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। जयपुर, अलवर, दौसा में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, भाई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो एंटीसॉल कहां पर पाई जाती है, एरिड सॉल, एंटीसॉल ये सूखी मृदाएं हैं। वर्टिसॉल, वर्टिसॉल काली मिट्टी है, काली मिट्टी भी यहाँ नहीं पाई जाती। सूखी मिट्टी जो जो बालू होती है वो भी यहाँ नहीं पाई जाती। एंटीसॉल का मतलब होता है। इंसेप्टिसॉल का मतलब होता है रेड सॉइल या इस टाइप की सॉइल, ये भी यहाँ नहीं पाई जाती। एल्फी सॉइल इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, फोर्थ जो है एल्फीसॉल्स, एल्फीसॉल्स जो है वो राइट आंसर यहाँ पर होगा। इसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था, सीधे सीधे आया था। मैंने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया है आपको एग्रीकल्चर वाले लेक्चर में। लेक्चर आप देखेंगे फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे से यहाँ पर आया है। इन द ईयर 2021-22 कंट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाजरा 46.30 नो, 87.69 नो, 34.69 नो, 38.98 इज द राइट आंसर। जब भी आरपीएससी आपको इस तरह क्वेश्चन देता है तो चार ऑप्शंस वो इस तरह देता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 34, देन 38, देन 46, देन 87। और ज्यादातर आंसर अगर तुक्के, वैसे तो तुक्केबाजी का ये पेपर था ही नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस करने का पेपर था। या तो आप इस तरह के पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चंस करते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चंस करते हैं कि आपने 150 में से 140 अटेम्प्ट कर दिए, ताकि अगर आपके 40 भी गलत हो जाते हैं तो भी आप एक सेफ स्कोर तक पहुंच सके। डन, इस तरह की यहां पर बात है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाजरा इन राजस्थान की बात की जाए तो वो है कितना, 38.98 इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था, मैंने आपको पढ़ाया है, एग्जीक्यूटिव समरी में भी था ये, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क। और यही क्वेश्चन जो है वो रिको वाला जो चैप्टर था उसमें भी ये था, ठीक है। रिको वाला चैप्टर जो इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर था उसमें। तो सेवेंथ क्वेश्चन भी हमारे ही जो इकोनॉमिक सर्वे से मैंने पढ़ाया था, एग्जैक्ट जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे से मैंने पढ़ा था, ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट आता है वो डायरेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्वेश्चन भी हमारे ही उससे आया है, राजस्थान अखाड़ा से पूछा गया है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहां पर लोकेटेड है, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा बोरानाडा, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर अनडिवाइडेड, ये पुराना बना हुआ है, नया जोधपुर कौन सा, अब तो जोधपुर एक ही हो गया शायद, है ना, वो हटा दिया उसको। आगे बात करते हैं। एट्थ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है।
इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान खडीन इज ए पॉपुलर मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन कहां पर होगा, जहां वाटर की कमी होगी वहीं तो होगा। तो खडीन कहां पर यूज किया जाता है, सीधा सीधा इजी था ये क्वेश्चन था। बीकानेर में, पाली में, नागौर में, जैसलमेर में सबसे ज्यादा पानी की कमी कहाँ है, वहीं खडीन जो है वो यूज किया जाएगा। आपका आंसर है कहाँ, जैसलमेर में। 8th क्वेश्चन जैसलमेर। डन। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन भी मैं इसको कह सकता हूं। 9th क्वेश्चन की बात करें तो उदयपुर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, यहाँ रिवर का नाम दिया हुआ है। उदयपुर में कौन सी नदी बहती है, कहां से, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो उदयपुर से जो है वो सोम और जाखम नदी का ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, माही, सोम, जाखम 3 नदियां हैं, तो उसमें से सोम और जाखम जो है, माही नदी की ये सहायक नदियां हैं, सोम और जाखम, ये कहां से बहती है, उदयपुर से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3rd, तो दिस इज राइट एंड दिस इज राइट अभी तक। ठीक है, इस पोर्शन में बाकी ये दोनों गलत हो गए, 2nd और 3rd गलत हो गए सीधे सीधे। अगर आपको एक भी पॉइंट पता है तो वो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। बूंदी कहां पर है, बूंदी में कौन सी नदी बहती है, कुरल बहती है, 4th, तो ये 4th यहाँ भी सही है, यहाँ भी ठीक है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, भरतपुर में कौन सी नदी बहती है। ठीक है, भरतपुर में बहती है साबी एंड, नहीं, भरतपुर में बहती है गंभीरी एंड पार्वती। ठीक है, गंभीरी और पार्वती भरतपुर से होती हुई जाती है, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। अलवर से बहती है साबी और रूपा रेल। ठीक है, साबी कहां से निकलती है, सेवर की पहाड़ियां से निकलती है। रूपा रेल कहां से निकलती है, रूपनगढ़ से निकलती है। ठीक है, तो ये साबी सेवर की पहाड़ियों से। चाखम जो है वो प्रतापगढ़ से निकलती है, लेकिन उदयपुर में भी उसका पार्ट आता है। तो इस तरह से ये जो पैटर्न बनता है, उसका आंसर होगा 4th, 3rd, 4th, 2nd और 1st। 9th का आंसर 4th। डन। आगे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एस्बेस्टॉस माइंस का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसका आंसर होगा अर्जनपुरा एंड पीपारदा। अर्जनपुरा और पीपरादा में क्या है, माइंस यहां पर लोकेटेड है। ज्योग्राफी से सीधे सीधे क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं। देन ज्योग्राफी सेक्शन चल रहा है एक तरीके से। अर्जुनपुरा और पीपरादा में क्या है, एस्बेस्टॉस की माइंस है। 11th क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग, लिग्नाइट की बात की जा रही है, तो लिग्नाइट कहां पर है, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो है लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है, कोयला होता है। ठीक है, कहां पर पाया जाता है, कपूरडी, मेड़ता और कसनाऊ, इन 3 जगह पर क्या पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है। 11th क्वेश्चन का आंसर 3rd। 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो कंजर्वेशन रिजर्व दिए गए हैं एक तरफ, और एक तरफ क्या दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। रणखार जालौर में बिल्कुल सही है, मनसा माता झुंझुनू में बिल्कुल सही है। सोरसेन जो है वो बूंदी में नहीं है। सोरसेन कहां पर है, बारां में। हमीरगढ़ जो है वो भीलवाड़ा में है। तो 2nd क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3rd इज द राइट आंसर। 4th पॉइंट, 13th क्वेश्चन बात की जाए, माउंट आबू, रणकपुर। अब जिस तरह से हमने आपको है ना प्री की तैयारी कराई है ना, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मैच होता हुआ सा मिल रहा है आपको सारी चीजें। चाहे ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, वो भी ज्योग्राफी सेक्शन चल रहा है ना ये, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी सीधे कहां से पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से सीधे सीधे पूछा जा रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी में आ रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हमारी कराई हुई थी, सारी चीजें हमें पता था। क्या इतना एक्सपीरियंस पूरी टीम को है कि आपको पता है कि आरपीएससी का माइंडसेट क्या हो सकता है, कितना ही टफ पेपर बने, चाहे कितना ही इजी पेपर बने, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे नहीं छोड़ना है। और राजस्थान हिस्ट्री की जो 9th और 10th की किताबें हैं वो नीचे छोड़नी है, और उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाया गया, ताकि आपको वो चीज़ें याद रह सके। इसी तरीके से तैयारी जो है वो मेंस में कराई जाएगी। मेंस के जितने भी स्पेशल सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी का सारे वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड है यूपीएससी अखाड़ा ऐप पर। वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस अपलोडेड हैं, तो वो तैयारी वहां से बहुत ही ईजी तरीके से आपकी हो जाएगी। और फिर प्रैक्टिस करवाने के लिए हम बैठे ही हैं, पूरी टीम काम कर रही है। माउंट आबू और रणकपुर जो है वो कौन से टूरिस्ट सर्किट, सीधा सीधा जो है वो सिलेबस में लिखा हुआ था सर्किट्स के बारे में। ठीक है, ये सर्किट्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 13th का आंसर क्या बैठ रहा है, 13th का आंसर ढूंढाड़। ढूंढाड़ का नहीं होगा भाई, जयपुर के आसपास का एरिया ढूंढाड़ कहलाता है, तो माउंट आबू और रणकपुर तो बहुत दूर का हो गया। शेखावटी नहीं है, शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है। मेवाड़ नहीं है, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और ये राजसमंद का एरिया आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा गोडवाड़। गोडवाड़ टूरिस्ट सर्किट में माउंट आबू और रणकपुर जो है वो आते हैं। ये पॉलिटी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया, द नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये की गई है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को रद्द करके वापस इसके री इलेक्शन की बात कौन सी पार्टी ने की थी, अडल्ट सफरेज पर, की 18+ का डायरेक्ट इलेक्शन कराओ। ठीक है, तो इसका आंसर था हिंदू महासभा नहीं था, स्वराज पार्टी नहीं था। स्वराज पार्टी तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी तब तक इतनी अस्तित्व में नहीं थी। मुस्लिम लीग भी आंसर नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती नहीं थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो तो अलग देश चाहती थी। तो स्वराज पार्टी इज द रॉन्ग आंसर, मुस्लिम लीग इज द रॉन्ग आंसर। हिंदू महासभा और सोशलिस्ट पार्टी, इन दोनों में 50-50 था। करेक्ट आंसर आपका ये है सोशलिस्ट पार्टी, 2nd इज द राइट आंसर। 15th की बात की जाए तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग
डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है ये लिटरेसी रेट। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है, इजी क्वेश्चन था ये, सीधा सीधा कोटा की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, जिसको हमें क्या कहते हैं, कोचिंग फैक्ट्री भी जिसको कहा जाता है, ठीक है, कोटा फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। तो वहां की सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, लिटरेसी रेट है। उसके बाद आता है जयपुर, उसके बाद झुंझुनू, सीकर, अलवर, ठीक है। तो 15th का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ज्यादा इतना कोई वो नहीं था कि बहुत ही रॉकेट साइंस पूछ ली हो, लेकिन हाँ एक स्तर का पेपर था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स दिनेश सर ने आपको पढ़ाया है, वीडियो अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब चैनल, आप जाके देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स से पढ़ाए गए हैं, तो उसमें दिनेश सर ने बार 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 ये बात कही है कि आप ये आर्टिकल्स रट लीजिए जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है। और उन्होंने बताया था 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स किसके लिए है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ही है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ गया, 14 रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या आ गया, 21 रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या आ गया, 20, 21, ये पूरा ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। 15, 16, 19, 29 और 30, फोर्थ इज द राइट आंसर। तो 16th का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ईयर इट वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें हमारे डीपीएसपी जो है उनको अमेंड किया गया था। और फ्री लीगल एड जो है वो कब उसमें की गई थी, अदर डिसेबिलिटीज अमेंड करके कब की गई थी, वो की गई थी 1976 में। देन तो 17 का आंसर हो जाएगा सेकंड। इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा, अमेंडमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भी आपको दिनेश सर ने जो है वो पॉलिटिकल लेक्चर्स में पढ़ाया था, है ना। 18th पॉइंट की बात करें, वो भी पॉलिटी से आया है, अमेंडमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, अमेंडमेंट सीधे आपके सिलेबस में मेंशन था। 18th पॉइंट की बात करें, 18th क्वेश्चन की बात करें, तो 18th क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैच द फॉलोइंग था। इंदिरा गांधी 39th अमेंडमेंट को इन्होंने वो किया था, तो फर्स्ट का ए का क्या हो जाएगा, थर्ड, यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया सीधा सीधा, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट है, ये रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग, ए का क्या है, थर्ड, तो ए का ये थर्ड। इंदिरा गांधी ने कौन से अमेंडमेंट को चैलेंज किया था, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में 39th अमेंडमेंट जो है वो चैलेंज हुआ था। तो ए का क्या है, थर्ड। तो फोर्थ इज द राइट आंसर सीधा। अगर आपको इन चारों में से एक भी पता है तो वो हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में जो केस हुआ था, वो किसको चैलेंज किया गया था, 42nd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, ये करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद की हो तो होलन 1992 के आसपास हुआ था, ये 52nd अमेंडमेंट को। और उसके बाद ये यहाँ पर तो फोर्थ। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, 18th क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ, सीधा सीधा फोर्थ। देन आगे चलते हैं, 19th क्वेश्चन, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा, डराने वाला क्वेश्चन था, लेकिन इजी सा इसका आंसर होगा। 19th पॉइंट का आंसर, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, आपके पास भी पेपर है, आपने क्या हुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा फोर्थ पॉइंट। और ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर कैसे होगा, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 100 जो है प्रेसिडेंट पढ़ाया हुआ है दिनेश ने, अच्छे से पढ़ाया है, और उसमें बताया है कि डिवाइडेड बाय कितना होगा, 1000। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, मल्टीपल्स ऑफ 100, ये सिर्फ एक 100 जो शब्द था, इसकी वजह से दिस ऑप्शन वाज इनकरेक्ट, और वो इनकरेक्ट ही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 19th क्वेश्चन का, डराने के लिए बड़ा सारा क्वेश्चन बना दिया, बाकी इजी था ये 100, ये जो एक शब्द था इस पे ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन में वो सीधे सीधे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है वो। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों, थर्ड इज द करेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर 1995 में गड़बड़ हो रही है, और बाकी सारी चीज़ों में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि जब भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पर की है। 21st, अब थोड़ा फास्ट लेते हैं, पर 21st का जो आंसर होगा, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई थी और फिर उसके बाद कोट्स दिए हुए थे। सीधा सीधा दिनेश सर की क्लासेस से क्वेश्चन आया हुआ, क्या आया हुआ क्वेश्चन है मनी बिल और स्पीकर के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21st का आंसर है यहाँ पर थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत थी, बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए तो फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा इन डेप्थ ये चीज पूछी गई थी सीधे सीधे, और इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक करेक्ट आंसर है, इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं की गई है 22nd क्वेश्चन में। 23rd क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी स्किप करने लायक क्वेश्चन था, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं, लेकिन ये करने लायक क्वेश्चन
नहीं कह सकते। सो करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी नहीं कह सकते यार। करंट अफेयर्स में अपन लोकसभा इलेक्शंस अपन ने पढ़े, ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर लोकसभा इलेक्शन पूछ रहा है 2004 के इलेक्शन पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो स्किप करने के लिए ही आरपीएससी डालती है, ताकि उसकी कट ऑफ भी कम रहे या फिर आप नेगेटिव कर सको, ठीक है। तो 23rd का आंसर जो है वो फर्स्ट होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सीधा सीधा क्वेश्चन 24th पूछा हुआ है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दिनेश सर ने आपको लेक्चर्स, स्पेशल जो लेक्चर्स हुए थे जो ऐप पर अपलोडेड है उसमें पढ़ाया है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन सी कमिटी, आंसर क्या है इसका, सीधा सीधा आप ही बता दो यार क्या आंसर है, इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। संथानम कमिटी इज द राइट आंसर 24th का, फर्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर 25th भी बहुत ही ईजी है। भैरव सिंह शेखावत साहब के टाइम पर जो है सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगे थे, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल के अंदर भैरव सिंह शेखावत, सेकंड पॉइंट इज द राइट आंसर। 26 ऑप्शन की बात करें तो 26 ऑप्शन में यार सीधा सीधा पता है कि कितनी राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन है। एक तो दिया कुमारी है और दूसरी एक और है, तो 2 आंसर है, सेकंड आंसर है। दूसरी एक कोई बात हो रही थी जिनको चीफ मिनिस्टर बनाने की, वो बाद में उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दर्जा दिया गया था। सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। 27th क्वेश्चन की बात करें तो 27th क्वेश्चन में राजस्थान असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें सीधे सीधे जहां पर ये रूल नंबर 240 दिया हुआ है ये इसकी गड़बड़ थी, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, यहाँ पे रूल 240 जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये एक वर्ड के चक्कर में ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, गवर्नर ऑफ राजस्थान के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आया है, पिछले 10 साल के पेपर उठा लो आप, गवर्नर ऑफ राजस्थान के ऊपर क्वेश्चन देते ही देते हैं, या तो सीधा वन लाइनर पूछ लिया जाता है या इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। गुरमुख निहाल सिंह वाज नॉट अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान ऑन 1 नवंबर 1956 एडी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर 28th क्वेश्चन। फिर अगर 29th की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और ये जो आंसर है ये आप पॉलिटी से भी ले सकते हैं और इकोनॉमिक सर्वे से भी ये क्वेश्चन उठाया हुआ है सीधा सीधा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिला प्रमुख इज द राइट आंसर। 29 का फोर्थ ऑप्शन जिला प्रमुख इज द राइट आंसर, ठीक है। 38th का ऑप्शन क्वेश्चन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे में ये था, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे से ही इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा, 1982 जो फर्स्ट ऑप्शन है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो है वो 1932 था, उसके ऊपर ये बनाया गया है। 31st क्वेश्चन का आंसर था कौन कौन सी इंडिपेंडेंस से पहले पंचायत का दर्जा जैसे मिला हुआ है, तो 31st का आंसर ऑप्शन नंबर 3 था, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है वो भी बहुत ही इजी आंसर था, 315 से लेकर 323 तक क्या होते हैं, आरपीएससी के, यूपीएससी और आरपीएससी के आर्टिकल्स हैं, जिसमें से 320 जो है उसके ऊपर वर्क है। तो 320 का धारा संख्या 3 जो है वो इस डिसिप्लिनरी मैटर से डिपेंड करती है। तो आर्टिकल 320 का थर्ड सबसेक्शन। उसके बाद की जाए कि प्रमिल माथुर कुमार जो है वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट जो है वो कब बने, इसका आंसर होगा 2024 में अप्रैल के महीने में 20 अप्रैल को वो यहाँ पर बने। टफ क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जनरली 5-6 महीने के करंट अफेयर्स ही पढ़ते हैं सब, तो ये इस क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता था, ठीक है। लोकायुक्त और डिप्टी लोकायुक्त के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंडर सेक्शन 7, ठीक है। 34th क्वेश्चन ये है, सीधे सीधी बात आ रही है कि कौन कौन से पार्ट हैं, पढ़ाया हुआ है ये सीधा सीधा आपको मेंस के लेक्चर्स में भी। राजस्थान पॉलिटी जो है मेंस के जो लेक्चर्स में वो वाला नहीं था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो राजस्थान का पार्ट है उसमें ये सेक्शन आता है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो होगा, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है वो कोई मतलब ही नहीं है लोकायुक्त का, उसमें वो तो करप्शन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए है। फिर मेयर के बारे में पूछा गया है कि मेयर का जो है कंटेस्ट करने के लिए डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी होती है, 30,000 होती है, 30,000 इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के ऊपर पूछा गया, सीधा सीधा ये पढ़ाया हुआ था, क्लासेस में पढ़ाया था आपको पूरी चीज़ें दिनेश सर ने, ठीक है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कौन नहीं होता, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका सही है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर नहीं होता। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जो है किसने अपना जो कार्यकाल है वो पूरा किया है, हु कुड कंप्लीट अ 5 टर्म, ठीक है। तो उनका उसका आंसर है एन के जैन साहब। बाकी 3 जो है वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाए थे। एन के जैन साहब ही हैं जिन्होंने अपना 5 साल का जो टर्म है वो यहाँ पर कंप्लीट किया। 37th का आंसर हो जाएगा सेकेंड। देन थोड़ा सा फास्ट वे में लेते हैं यार इसको। एम ऑफ सिटीजन चार्टर इज नॉट, क्या नहीं है, फोर्थ टू क्रिएट इफेक्टिव हियरिंग, सीधा सीधा पूछ लिया, सिस्टम ऑफ पब्लिक डिमांड्स ये नहीं होगा, तो 38 का आंसर क्या होगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है 39 ईजी सा क्वेश्चन था ये बिल्कुल, ठीक है, कि 2020-21 में कब ये इनकम जो है नेगेटिव में गई, तो जब कोविड की मार पड़ी थी उसी टाइम तो हुआ था ये। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर 40th क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था। आरएस प्री क्लियर करने का सीधा सीधा रास्ता है कि इजी क्वेश्चंस को तो आपको सही करना ही करना है और छोड़ना नहीं है, वहीं से आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। 40 का आंसर था अवॉइड डबल टैक्सेशन करने के लिए ही तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म जो है वो शुरू किया गया था। राजनिवेश पोर्टल की बात की जाए, इकोनॉमिक सर्वे से मैंने पढ़ाया है, जाके देख लो, इंडस्ट्रीज वाले लेक्चर में था राजनिवेश पोर्टल, और ये सारे पॉइंट्स वहां पर डिस्कस किए गए हैं। और ये जो वन स्टॉप शॉप डायरेक्टली अंडर चीफ मिनिस्टर, ये पॉइंट गलत है। चीफ मिनिस्टर के अंडर में थोड़ी होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट सब कुछ चीफ मिनिस्टर ही कर लेगा क्या? उसके अंडर में पूरी टीम होती है, बीआईपी है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, फिर डीपीआईआईटी काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह वो सब, उसके बाद फिर वन स्टॉप शॉप आ रहा है नीचे, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के अंडर में थोड़ी आ रहा है। तो 41 का आंसर सेकंड पॉइंट जो था वो जो थी वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर थी। आगे चलते हैं 42nd पॉइंट की भी चलें तो इन्फ्लेशन के बारे में सीधी सीधी चीजें पूछी गई है, कोर इन्फ्लेशन के बारे में और इन सब चीजों के बारे में। 42nd का आंसर जो है वो उसमें ये भी ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी फोर्थ पॉइंट इज द राइट आंसर, ओनली फोर्थ पॉइंट इज द राइट आंसर 42 के आंसर में, ठीक है। 43rd का आंसर होगा थर्ड पॉइंट, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये आप मैच कर लीजिए सीधे सीधे, ठीक है। 44th की बात की जाए, एनएफएसए सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ाया है मैंने आपको एनएफएसए के बारे में, ठीक है। और ये सीधा यहां पर उठा लिया गया है। 44th का जो है वो ए स्टेटमेंट सही है और सी स्टेटमेंट सही है। ये जो 50 करोड़ का आंकड़ा दिया गया है ये यहाँ पर गलत था, तो ए और सी कहां पर है, थर्ड जो स्टेटमेंट है वहां पर ये हो गया है। आगे चलते हैं 45th की बात की जाए तो 45th में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट ये 126 ही गलत है, ये सही है, ठीक है। बी स्टेटमेंट इज द राइट आंसर, ओनली बी सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45th क्वेश्चन का, ठीक है। 46th की बात की जाए, पॉपुलेशन रेशियो किसे कहते हैं, पॉपुलेशन के रेशियो कहते हैं टोटल पॉपुलेशन के ऊपर ये डिनोमिनेटर में हो और डिनोमिनेटर में क्या हो, परसेंटेज होती है ये, एम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये क्या हो जाएगा, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो। आंसर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर 46 के लिए, ठीक है। 47 की बात की जाए तो 47 में FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर 1991 के बाद नहीं था, उससे पहले का है FRBM एक्ट, ठीक है। 47 का ये राइट आंसर है। 48 की बात की जाए तो 48 सीधा सीधा ये कह रहा है कि ये स्टेटमेंट 3.76 ये बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, और ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, FRBM एक्ट लेस देन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो ए और सी सही है, बी रॉन्ग, तो ए और सी ये फर्स्ट इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 48 का फर्स्ट। 49 की बात की जाए, मिनरल पॉलिसी ऑफ राजस्थान के ऊपर पूछा गया है। लास्ट जो जनवरी के करंट अफेयर, जो दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ाए गए थे उसमें सारी पॉलिसीज आपको कराई गई थी। पॉलिसीज के ऊपर काफी क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जो मैंने पेपर एनालाइज किया है उसमें से पूछे गए, और ये मिनरल पॉलिसी के ऊपर भी एक क्वेश्चन उसका बनता है। ए, बी और सी तीनों ही पॉइंट्स इसके सही थे, ठीक है। ABC इज द राइट आंसर 49 का। आगे बात करते हैं 50, फिक्स्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में राजस्थान में डिसेंडिंग ऑर्डर में बात की जानी है, तो सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है माइनिंग और उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये कहां से पूछा गया है क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है, मैंने पढ़ाया है आपको ये और बोला भी है। आप अगर जाके उस वीडियो को देखोगे, जो फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, फिक्स्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का, उसमें मैंने बताया है कि इसको याद कर लीजिए, आरपीएससी पूछती है, फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आरपीएससी में से ये है। अब जाके देखिए सारी चीजें, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो चीजें पढ़ाई गई थी वो सारी चीजें यहां पर आई हैं, ठीक है। 51st क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है, इकोनॉमिक सर्वे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ाया है मैंने आपको, और आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 51 का आंसर आपने क्या किया। इजी क्वेश्चंस में मैं इसको कह सकता हूं, और इसका आंसर था DPIIT, ठीक है, DPIIT इकोनॉमिक सर्वे में एक्सप्लिसिटली बिल्कुल सीधे सीधे सामने मेंशन था, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और यही काम करता है किसमें, वन स्टॉप शॉप में, ठीक है। फिर आता है 52nd क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे से पूछा हुआ सीधा सीधा क्वेश्चन, मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। PMRETAC की जगह क्या बनाया गया है, ये बनाया गया है रीति,
राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ठीक है, 53rd क्वेश्चन की बात की जाए तो सीधा ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन अगेन। ठीक है, रिको की बात पूछी जा रही है, कौन सा क्वेश्चन सही होगा? फोर्थ, एग्रो फूड पार्क उदयपुर जो है वो रिको ने नहीं बनाया है। एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ है? श्री गंगानगर में है और अलवर में है, ठीक है, जोधपुर में है। ठीक है, इस तरह से ये इसके राइट आंसर होंगे 53rd के। आगे चलते हैं 54th पे। एम्स एंड पॉलिसी दिसंबर के करंट अफेयर्स में आपको कवर कराया गया था। करंट अफेयर्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है, कवर कराया है आपको करंट अफेयर्स के, दिसंबर के करंट अफेयर्स में। आंसर फर्स्ट होगा इसका, ठीक है, 29 तक। और टिल अ न्यू पॉलिसीज अनाउंस्ड। डन। सीधा सीधा कॉमन सेंस से भी आंसर दिया जा सकता था कि 5 साल की सरकार है और 5 साल के लिए ही पॉलिसी दी गई है। और एक और क्वेश्चन यही इसी पॉलिसी से पूछा गया टर्म के लिए, उसका भी सेम ही आंसर होगा। ये इकोनॉमिक सर्वे से पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया है, साथ में इसकी है ना मैंने एक रील भी अपलोड की थी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, माल की टूस कहां पर है? उदयपुर में। उमरिया कहां पर है? नाडोल कहां पर है? पाली में। ठीक है, धर्मपुरा बाड़मेर, उमरिया झालावाड़। ए का फोर्थ तो ये दो सही हो गए। ठीक है, डी का फर्स्ट ये दोनों सही हो गए। उमरिया कहाँ है? झालावाड़। सी का क्या हो जाएगा? सेकंड। सी का सेकंड इज द राइट आंसर। 55th का आंसर क्या है? सेकंड। तो इस तरह से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इकोनॉमिक सर्वे, सीधे सीधे इकोनॉमिक सर्वे से कितने क्वेश्चन पूछे गए और आपको कितना पढ़ाया था मैंने, कितना रटाया था, और हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने देखे हैं लेक्चर्स तो आपके क्वेश्चन सही होंगे 100%। जाके लेक्चर्स में देख लीजिए पहले, ये पढ़ाया हुआ है सारी चीजें हमने। 56 की बात करते हैं अब। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है, और ये लोन वाली जो स्टेटमेंट है 4%, ये यहाँ पर गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, फोर्थ गलत है, तो सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 56 पॉइंट का। आगे चलते हैं 57 पे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। आस्था स्कीम, सेकंड पॉइंट इज द राइट आंसर। सॉरी सेकंड पॉइंट नहीं, फैमिलीज विद 2 और मोर 40% डिसेबिलिटी 57th का हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। ठीक है, स्वनिधि योजना किसके लिए चलाई जा रही है? करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया गया था, स्वनिधि योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई जा रही है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। कैटरेक्ट की बात की जाए 59, तो किसमें चेंज होता है? तो चेंज होता है प्रोटीन में। ठीक है, यहाँ कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं इसका आंसर फैट होगा, नहीं, प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन में चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद ये बात की जा रही है कि प्रेशर की यूनिट जो है वो कौन सी है? तो प्रेशर की यूनिट बार भी है, पीए भी है, टॉर भी है, एटीएम भी है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पास्कल इसको कहते हैं, टॉर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार। ठीक है, फोर्थ इज द पॉइंट राइट आंसर। राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज थर्ड इकोनॉमिक सर्वे, सीधा सीधा पढ़ाया था, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। 61st का पॉइंट नंबर थर्ड, टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी इन वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड सैनिटेशन इज द राइट आंसर। 62nd क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है, और अगर वायरलेस कनेक्शन की बात हो रही है तो ये नेटवर्क की बात जा रही है। यहाँ पर क्या आंसर होगा? नेटवर्क लेयर आंसर होगा। 63 डीआरडीओ के जो है एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, और इसका आंसर जो है वो मैंने आपको पढ़ा था करंट अफेयर्स में। ठीक है, वी शॉर्ट्स इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड जो है वो रडार की बात हो रही है, और जब एरे की बात हो रही है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये पॉइंट दे रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग मल्टीपल टारगेट्स। कॉमन सेंस की बात है यार, वो एरे रडार है। ठीक है, तो वो मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक नहीं करेगा, तो फिर वो किस काम को एरे क्यों नाम दिया गया उसका? ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद 65th क्वेश्चन पे अपन आते हैं। 65th क्वेश्चन का बायोफ्यूल की बात हो रही है, एलगे इज द राइट आंसर। डन। एआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 66। तीन स्टेटमेंट्स दी हुई है, पूछ रहा है कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो इसका आंसर है ए और सी जो है वो सही है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट होता है एआई का। थोड़ी डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे अपन, टाइम की कमी है। ठीक है, क्वाशिकोर जो है 67 का इजी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो क्वाशिकोर और मरासमस होता है। ठीक है, उसके बाद शुगर की बात की गई है, हाईएस्ट स्वीटनेस लेवल जो है वो किसका होता है? एलिटेन का होता है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि माइक्रो मिनरल जो है वो कौन सा है? आयोडीन जो है वो ब्लड फ्लूइड्स में और टिश्यूज में मिलता है यहाँ पर। 70 क्वेश्चन की बात हो रही है, एडीज चिकनगुनिया बैक्टीरिया नहीं होता है,
बैक्टीरिया नहीं होता है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 71 की बात की जाए तो 101 से 200 तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो कौन सा होता है? मॉडरेट होता है। ठीक है। एल नीनो ला नीना इज ए काइंड ऑफ स्टॉर्म है। एल नीनो बताओ, आप बताओ, एल नीनो ला नीना एक स्टॉर्म होता है क्या, ये एक करंट होता है? फर्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है। ICAR सिरकॉट मुंबई। ठीक है। 73rd क्वेश्चन, ये आंसर है रिलेटेड टू कॉटन, सिरकॉट। डन। रेड लिस्ट क्या क्या कहा जाता है इसको? रेड लिस्ट को, रेड लिस्ट ऑफ IUCN जो है उसको, और दूसरा नाम क्या है उसको, किस नाम से पुकारा जाता है? बैरोमीटर ऑफ लाइफ। बैरोमीटर, प्रेशर कितना है बैरोमीटर से मेजर करते हैं अपन, तो लाइफ का प्रेशर कितना है वो यहाँ से करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट क्वेश्चन ये कहाँ से उठ के आया है? इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ाया हुआ है राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल पे, सारे वीडियोस अपलोडेड है इकोनॉमिक सर्वे, देखो वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आया है। इसका आंसर क्या होगा? 18 डिस्ट्रिक्ट और 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं है ये, तो सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद ये यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करवा रहा है, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे मैं आपको बताऊंगा। थर्ड पॉइंट इसका राइट आंसर है, ए का जो है वो थर्ड हो जाएगा, बस्सी का पोमेग्रेनेट। ठीक है। ये मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, आप जाके देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मैंने क्या पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया है, और 17 के 17 गोल्स मैंने आपको विथ ट्रिक्स के साथ मैंने आपको समझाए थे। ठीक है। राजस्थान अखाड़ा चैनल पे सब अपलोडेड है। क्या आंसर होगा इसका? लाइफ ऑन लैंड। ठीक है। लाइफ ऑन लैंड भी था, लाइफ ऑन वाटर भी था। ठीक है। तो सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। 77 हो गया। 78 गंगा नाम की गाय थी, गिर श्रेणी की थी। कौन सी श्रेणी की थी, कौन सी ब्रीड की थी? वो गिर की थी। 78 का सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद यहां पर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किसके? रीजनिंग। ठीक है। यहां पर क्या आंसर होगा इसका? नाइदर अजम्पशन नॉर। 79 का आंसर है फोर्थ। 80 की बात की जाए जीरो वेस्ट वेस्ट मॉडल पे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर था आंधी। आपको वो भी बताया था मैंने, सारा कचरा उड़ गया आंधी चली इसलिए, ये ट्रिक मैंने आपको समझाई थी करंट अफेयर्स में। जीरो वेस्ट मॉडल, आंधी, फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे चलें। 81 क्वेश्चन, ठीक है, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो फॉलो कर रहा है, सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। 82nd की बात की जाए तो 82nd का ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट जो था वो स्ट्रॉन्ग था, सेकंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि सोलर पैनल जो है वो कॉस्टली हो चाहे लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से तो यूजफुल है। ठीक है। 83rd क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा बोल रहा है कि एक सर्किल है और उसमें 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। और उन पे अगर लाइन खींची जाती है इस तरह की, वो डायमीटर से जाए तो जो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे जो राइट एंगल्ड होंगे? आंसर होगा 24। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है। इसके बाद 84th है, सीरीज के ऊपर है, किस तरह से किया जाएगा ये? 2, 12, 36, 80, 150। डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। फिर डिफरेंस कितना आ रहा है? 14। फिर डिफरेंस कितना आ रहा है? और यहां जो डिफरेंस आ रहा है, अच्छा है, उस डिफरेंस को देखते हुए यहां पर आएगा आंसर कितना? 252। डन। इसके बाद बात की जाती है 84 की, तो 84 क्वेश्चन भी बिल्कुल सीधा सीधा था। ठीक है। जे जो बीच वाला पॉइंट था उसको स्किप किया गया था और उसके बाद इनको रियलाइन किया गया था। इसका आंसर जो है वो ADE, फोर्थ पॉइंट यहां पर आंसर होगा। उसके बाद स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन का आंसर नंबर ये और ये दोनों फॉलो कर रही है। ठीक है। नहीं, ये और ये दोनों फॉलो नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड, ये इसका आंसर होगा 86 का। 87 की बात की जाए तो ये इस तरह से बनेगा कि ये यहाँ एक बंदा है वो साउथ में गया, फिर उसके बाद वो नीचे गया 20 मीटर यहाँ, 20 मीटर यहाँ, फिर उसके बाद वो 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यूं चला गया। ये जो डिस्टेंस है ये बतानी थी, ये डिस्टेंस कितनी है? ये यहाँ पर ये 45 डिग्री हो गया, जिस तरह की एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके बोल रहा है, और फिर वापस ये कितना गया? 20 मीटर, सॉरी 20√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20√5। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? 20√5। वेन डायग्राम से एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 88th क्वेश्चन, सीधा सीधा टीचर मदर डॉक्टर इसका आंसर होगा। कुछ टीचर हैं वो मदर भी हैं, ठीक है, कुछ टीचर ऐसी हैं जो डॉक्टर भी हैं, कुछ डॉक्टर ऐसी हैं जो टीचर भी है, तो इस तरह डॉक्टर टीचर हो सकता है, तो डॉक्टर्स के भी तो टीचर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद 89th क्वेश्चन हम देखें तो उसका आंसर होगा 14th। ये मिरर के ऊपर रीजनिंग का सवाल है, इजी क्वेश्चन था। 90th क्वेश्चन की बात की जाए, सीधा सीधा इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूं। ई इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ सी।
ये तीनों तो आराम से एलिमिनेट हो रहे हैं। अगर आप इसका ट्री बनाएंगे ना तो ये आराम से एलिमिनेट होकर फोर्थ जो ऑप्शन है वो इसका सीधा सीधा आंसर आ रहा है। अगर आपको समझ में भी नहीं आएगा तो भी 91st का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी 91st में, ठीक है। उसके बाद 92 का जो आंसर है वो है 20 रुपए। 20 रुपए का 21% बढ़ा के 20 मतलब 79% है 20 रुपए, ठीक है। जो रियल प्राइस आपको आता होगा, ये इजी है, ठीक है। 93rd क्वेश्चन सीधा सीधा फोर्थ आंसर है। फॉर्मूला लगाना है 8 मंथली, वो कर रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि पेरीमीटर क्या होगा। 5, 12 और 13 साइड्स का ट्राइंगल है। 94th क्वेश्चन, 26 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको इस फिगर में? 95th क्वेश्चन मुझे तो दिख रहे हैं 16, ठीक है। 1, 2, 3, ये यहाँ 4, फिर इसको, फिर ये पूरा 5, 6, 7, 8, ये पूरा 9, ये पूरा 10, तो इस तरह से 16 जो है वो यहाँ पर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ये 95 का आंसर हो गया। 96 में अपन बात की जाए तो 100 ऑब्जर्वेशंस हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सीधा सीधा इन तीनों को प्लस करना था, इनके मल्टीप्लिकेशन 4900 में से माइनस करना था, इन तीनों को प्लस करके ऐड करना था, और क्या निकालना था? मीन निकालना था। 96 का आंसर थर्ड होगा। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको लिया जा सकता है, ठीक है। 97 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सीधा सीधा क्वेश्चन, 69,760 इज द राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, 2 डाइस एक साथ फेंके गए हैं, टोटल आउटकम्स होंगे 36, ठीक है। और ये जो आउटकम्स होंगे ये कितने होंगे? 15, ठीक है। तो 15/36 आंसर हो जाएगा 5/12। कितना आंसर हो जाएगा? 98 का 5/12। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऐप है, उसका नाम क्या है? ठीक है, हेरिटेज की, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, जयपुर 311 जयपुर 311 इसका नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। पाई चार्ट के ऊपर पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसका 50% से ज्यादा है वो चीज पूछ रहा है। मतलब इन तीनों में से किसका 50%, मतलब ये टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। 50% का मतलब हो गया 180 डिग्री। इन तीनों का जोड़ अगर 180 डिग्री से ऊपर हो रहा है तो वो कौन सा है वो बताना है सीधे सीधे, ठीक है। तो राइस, व्हीट और सॉर्गम, इन तीनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है। राइस का कितना है? 82 डिग्री। व्हीट का कितना है? व्हीट 72 डिग्री, ठीक है। और सॉर्गम का कितना है? 27 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। तो 180 से ऊपर गया ही 50% हो जाएगा। देन आगे चलते हैं। 101, ठीक है, अब दिख रहा है आपको? 101 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। लास्ट 50 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली से क्वेश्चन आया था सीधे सीधे, ठीक है। 101 का नॉट करेक्ट कौन सा है? फोर्थ। गुरु घासीदास तैमूर तिंगला नेशनल पार्क, ठीक है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है? तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा फोर्थ, ठीक है। मध्य प्रदेश में नहीं है, ये करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है सीधा सीधा। गुरु घासीदास तमोर, ठीक है। और ये 54th में नहीं है, 56th इसका राइट आंसर। स्प्रेड ओवर ये भी नहीं है। थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो सही पॉइंट है, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसके बाद की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ स्कूल की, कुछ बिजनेस स्कूल की। तो उसका आंसर होगा इंडियन मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। एमएसएमई पॉलिसी, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन एक और पूछा गया है वो एमसेंट पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 31 मार्च 2029। दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम था, सिर्फ आपको नॉर्मल एक कॉमन सेंस लगा। अगर आपका पढ़ाया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, दिसंबर के करंट अफेयर्स में इसको पढ़ाया है, देन आप अगर कॉमन सेंस से भी कर रहे हैं तो आप सीधे सीधा 5 साल का लगा के चलो ना यार, कि 2025 चल रहा है, ठीक है, 2024 चल रहा है। 2024 में ये पॉलिसीज लॉन्च हुई, तो 5 साल की जो सरकार रहेगी तो 2029 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। तो 104 का आंसर कितना हो जाएगा? 31 मार्च 2029 इज द राइट आंसर। रिसेंटली यमांडू और सी कहाँ के थे? यूरुग्वे के थे। करंट अफेयर्स में था, ये पढ़ाया है। सबमरीन केबल रेजिलेंस समिट कहाँ पर हुई? सबमरीन केबल रेजिडेंस समिट नाइजीरिया में हुई, ठीक है। उसके बाद साउथ कोरिया की कौन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता? दिसंबर के करंट अफेयर्स में था ये, और किताब का नाम भी बताया गया था। दिनेश सर ने आपको पढ़ाए थे, ठीक है, लास्ट 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स। उसमें क्या था? हांगकांग। हांगकांग इज द राइट आंसर। 108 की बात की जाए तो 108 का चौथा पॉइंट जो था वो राइट आंसर था। टोटल अभी कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस करंट अफेयर्स में थी,
पढ़ाई गई थी आपको। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई है? 11। 11 इज द राइट आंसर। 110वें की बात की जाए तो सिनबैक्स जो है वो टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? पुणे में हुई थी, जहां पर एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पुणे में है, वहीं वहीं के आसपास कंबोडियन आर्मी के साथ इंडियन आर्मी की फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट टेबल टॉप सिनबैक्स एक्सरसाइज यहाँ पर हुई थी। उसके बाद 111वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 8 दिसंबर 2024 में इंडिया नॉर्वे बिजनेस राउंड टेबल समिट कहाँ हुई? मुंबई में हुई। ठीक है, आप सीधा सीधा कॉमन सेंस लगा के बात कर सकते थे, अगर पॉलिटिकल कोई समिट हो रही है तो वो न्यू दिल्ली में होगी, और अगर बिजनेस राउंड टेबल समिट हो रही है तो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? मुंबई। मुंबई में होगी। सुविधा ऐप की बात की जाए, 112वें क्वेश्चन। ठीक है, तो सुविधा ऐप जो है वो इलेक्शन हाल फिलहाल हुए और उसी के संदर्भ में, उसी परिप्रेक्ष्य में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सुविधा 2.0 जो है वो लॉन्च किया गया था। हैनले लद्दाख में क्या है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी है। 113वां क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो है वो उसका सही था, इस हिसाब से थर्ड पॉइंट जो है इसका वो सही हो जाएगा। 114वें क्वेश्चन की बात की जाए तो अजय सेठ यहां पर सही आंसर है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, 115वां क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पढ़ाया था यार करंट अफेयर्स में। ठीक है, बिहार में होना है, ये कहाँ होना है? बिहार में होना है। आईएसएसएफ इंडियन शूटिंग कप, ये पढ़ाया हुआ है, इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? ठीक है, 4 मेडल्स जीते थे, सही तरीके से पढ़ाया हुआ था, आपको रटाया हुआ था अच्छे से। ठीक है, नेशनल गेम्स 38 नेशनल गेम्स 2025 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, होस्टेड कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। ठीक है, सही पॉइंट है ये, बिल्कुल ये सारी चीजें होंगी, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। 117 का ए स्टेट सॉरी ऑप्शन स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा। उसके बाद राजस्थान पैरा शूटिंग गेम्स की बात की जाए, करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है, तो इसका क्या होगा? 16 गोल्ड जीते थे और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। दिविथ रेड्डी अडूला जो है वो कौन से गेम से संबंधित है? तो ये चेस से संबंधित है। डी आर अडूला, डी आर अडूला के बारे में बात की गई थी करंट अफेयर्स में, है ना। टी एच हेडले ने कौन से बुद्धिस्ट टाउन को जो है वो आइडेंटिफाई किया था? हिस्ट्री का जो सिविलाइजेशन वाला लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें टी एच हेडले के बारे में डिस्कशन हुआ था, और वो जो थी वो कौन सी सभ्यता थी? नलियासा सभ्यता थी। राव चूड़ा को मंडोर जो है वो डाउरी में मिला था। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ है आपको, राठौड़ वंश पढ़ना जाके। ठीक है, मंडोर जो है वो डाउरी में मिला था, लेकिन राव रणमल जो है वो चूड़ा की डेथ के इमीडिएटली बाद शासन पे नहीं बैठे थे। ये बात, ये सेंटेंस भी आपको पढ़ाया हुआ है। राठौड़ डायनेस्टी, जो मारवाड़ डायनेस्टी के बारे में बात की गई थी उसमें ये बात बताई गई थी, तो ओनली ऑप्शन ए इज ट्रू। राव जैतसिरो छंद 122वां, सीधे सीधी बात है, कामरान, कामरान के साथ युद्ध हुआ था, कामरान को हराया गया था। उसके बाद की जाए ओझियाना के एक्सपेडिशन की बात की जाए तो ओझियाना के एक्सपेडिशन में इन तीन में से सिर्फ 2 बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी का ही काम था। ठीक है, 123 124 बिजोलिया किसान आंदोलन की बात की जाए तो विजय सिंह पथिक वर्धा में नहीं मिले थे, ये मिले थे बॉम्बे में। ठीक है, कहाँ मिले थे? बॉम्बे में मिले थे। उसके बाद ये दोनों न्यूज़पेपर्स की बात की जाए तो ये दोनों न्यूज़पेपर्स बिल्कुल सही है। प्रयाग अभ्युदय और कलकत्ता भारत मित्रा जो है वो दोनों ने बिजोलिया के बारे में छापा था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 124 का आंसर क्या होगा? सेकंड जो है वो इसका आंसर होगा। एस ए सुधालकर रिपोर्ट जो है 1945 की, वो संबंधित है जोधपुर से। कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा जो है उसमें ये नेगेटिव कमेंट पूछ रहा है, कौन सा ट्रू नहीं है? तो इट वाज एम टू रिफॉर्म राजपूत और दलित, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बात की जाए फेमस टेम्पल राजोड़गढ़ का। ठीक है, टेम्पल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, और राजोड़गढ़ का टेम्पल के बारे में बात हुई थी वहां पे, और मैंने बताया था ये मंथन देव के द्वारा बनाया गया टेम्पल था, इंपॉर्टेंट टेम्पल था, शिव को समर्पित टेम्पल था ये। किसको समर्पित था? शिव जी को समर्पित टेम्पल था। 128वें क्वेश्चन की बात करें, चौतारा। ठीक है, तो चौतारा एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? बिल्कुल सही, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, 4 तार होते हैं, रामदेव जी के भजनों में बजाया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ए बी इज द राइट आंसर। 129 की बात की जाए, नॉट राइटली मैच्ड पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई थी, और इसी किताब का लास्ट पंक्तियां क्या थी? 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना आपको?
लेक्चर्स में है, जाके देख सकते हैं आप। बीसल देव रासो नरपति नाले ने लिखा था, ये बात भी आपको चौहान डायनेस्टी में मैंने पढ़ाई थी। खुम्मान रासो जो है 129 क्वेश्चन, ये गलत है, कर्णिदान ने नहीं लिखा था। छत्रसाल रासो किसने लिखा था? डूंगर सिंह ने लिखा था। देन उसके बाद पेंटिंग्स की बात आई थी, सारे पेंटर्स आपको अच्छे से याद कराए थे। पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान का लेक्चर जो है वो अपलोडेड है राजस्थान अखाड़ा चैनल पे, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस हैं, मारवाड़ के कौन थे? सबसे पहले तो ये अली रज्जा को कनेक्ट कर देते हैं अपन, बीकानेर से अली रज्जा हसन, ठीक है। तो 130 का आंसर क्या होगा? बी का थर्ड, तो बी का थर्ड यहाँ है, यहाँ है। अब बात की जाए साहिबुद्दीन की, तो साहिबुद्दीन ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर आ गया, तो 130 का आंसर क्या होगा? सेकंड पॉइंट इज द राइट आंसर। फर्स्ट का सेकंड। निहाल चंद किशनगढ़ बनी ठनी बनाई थी, बताया था नहीं पढ़ाया था आपको? राधा का स्वरूप में निहाल चंद जो वो थे चित्रकार, उन्होंने बनी ठनी बनाई थी। एरिक डिक्सन ने उसके बारे में लिखा था। डन। तो इस तरह से 130 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए। लालदास जी के बारे में, संत संप्रदाय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, लेक्चर्स अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं आप, रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। 131 जो है उसका आंसर फोर्थ होगा। ये दोनों गलत है। अनमैरिड नहीं रहे थे लालदास जी ने, शादी की थी, मेवात एरिया से रिलेटेड थे लालदास जी, ठीक है, पढ़ाया था आपको। और उसके बाद उनके मंदिर बना था, नहीं बना था मंदिर, निर्गुण उपासक थे। ए और बी जो है वो दोनों फॉल्स है। कसुमल के बारे में बात की जाए, कसुमल का कौन सा रंग है? 132 क्वेश्चन। कसुमल लाल रंग का होता है। कसुमल एक कॉस्ट्यूम है जो कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है। उसके बाद मत्स्य यूनियन के शोभा राम कुमावत जी की बात की जाए, आपको लास्ट में मैंने इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान एक चैप्टर पढ़ाया था, उसमें शोभा राम कुमावत जो है वो मत्स्य यूनियन के क्या बनाए गए थे? प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ही लेफ्ट लीगल प्रोफेशन, नहीं, लीगल प्रोफेशन नहीं छोड़ा था उन्होंने। ही वॉज द मेंबर ऑफ कैबिनेट इन हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल सही, ओनली बी इज ट्रू। आरडी और हियाली क्या है? 134वां क्वेश्चन। तो ये पहेलियां हैं, ये क्या है? रिडल्स हैं। आरडी और हियाली क्या होती हैं? ये पहेलियां होती है राजस्थान उसमें, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है कि कुषाण वंश के कैफिडस जो है, उन्होंने कौन सा टाइटल जो है वो कौन सी उपाधि ली गई थी? तो उसका नाम है सर्वलोकेश्वर। सर्वलोकेश्वर इज द राइट आंसर। स्तूपा की बात की जाए तो स्तूपा दोनों ही पॉइंट जो है वो सही है। स्तूप मतलब एक्यूमुलेशन होता है, और ये प्री बुद्धिस्ट एरा से जो है वो चल रहा है। तो ए और बी दोनों जो है वो ट्रू है। तो ये 137 पॉइंट की क्वेश्चंस की बात की जाए तो 137 क्वेश्चन में जो है कौन सा आंसर सही है? ए सही है और डी सही है, ठीक है। दिव्य वादान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है वो राइट आंसर है। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला पॉइंट सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 138 क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको पूछ रहा है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो ए बिलीफ इन डिटर्मिनिज्म इज राइट, बिलीफ इन ऑस्टेरिटी इज राइट। ए और सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर 4 जो था वो राइट आंसर था। 139 क्वेश्चन की बात करें तो शेर शाह ने क्या बनाया था? शेर शाह ने क्या बनाया था? सासाराम टॉम बनाया था, ठीक है, और किला ए कुंट मॉस्क बनाया था। ये दो चीजें जो है वो शेर शाह सूरी ने, शाहजहां ने नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, शेर शाह सूरी, ठीक है, हुमायूं के टाइम पर जो हुए थे, उन्होंने सासाराम टॉम और किला ए कुंट मॉस्क बनाया था, ठीक है। भक्ति मोमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, सिलेबस में मेंशन था। माधवाचार्य जो थे वो निर्गुण भक्ति नहीं सगुण भक्ति करते थे, माधवाचार्य जी। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हु पेंटेड फेमस इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है। 141st क्वेश्चन, किसने बनाई थी? अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी भारत माता की फोटो, बहुत शानदार फोटो है, गूगल करके देखना एक बार, ठीक है। ये दोनों कौन सी लैंग्वेज में है? ये दो किताबों का नाम दिया हुआ है, कृष्णदेव राय के टाइम पर ये दो किताबें लिखी गई थी। 142 क्वेश्चन है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई है, भाव चिंतरत्ना और वीर शैव मित्रा, ठीक है। 143 क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सी कमिटी ने जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो था उसके चेयरमैन कौन थे? 143 इजी क्वेश्चन में इसको कह सकता हूँ, लक्ष्मण स्वामी मुदलियर थे, ठीक है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, कौन कौन से डेजर्ट जो है वो कौन कौन सी लोकेशन पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का क्या होगा? एशिया। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? एशिया में, तो ए का सेकंड ये सही है और ये सही है। सेकंड पटागोनिया का कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है, तो ये सही है, यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो सही हो जाता है। फिर विक्टोरिया, सी का फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया डेजर्ट, और कालाहारी डेजर्ट जो है वो साउथर्न अफ्रीका में है, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट पॉइंट हो गया।
145 की बात करें तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ नहीं होता भाई, इजीएस्ट क्वेश्चन 145, ठीक है, कहाँ पर, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात की जा रही है, लिबरल फेज की, ठीक है, साइंटिफिक कल्चर यूरोप और ये सारी चीजें बात की जा रही है। कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों ही पॉइंट इसके क्या है, सही है, ए एंड बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। 147 क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सीधे सीधे वो पूछ रहे हैं कि माउंटेन रेंजेस की जो है नॉर्थ टू साउथ में उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है 147 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, काराकोरम, सबसे पहले काराकोरम, फिर काराकोरम के बाद अपन साउथ में अगर चल रहे हैं तो आती है लद्दाख, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आती है झास्कर, और फिर झास्कर के बाद आती है शिवालिक, KLZS, काराकोरम, लद्दाख, झास्कर और शिवालिक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, काराकोरम, CAD B इज द राइट आंसर, ठीक है। बात की जाए 148 की, ठीक है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मोनेक्स, ये एक पॉइंट से क्वेश्चन सही हो जाता है कि मोनेक्स जो था, मोनेक्स क्या था, मॉनसून एक्सपीडिशन था, ये जो था ये दो देशों से ने मिलकर किया था, कहां पर, इंडियन ओशन में, ठीक है। कौन कौन से दो देश थे, एक तो था इंडिया और दूसरा देश कौन सा था, यूएसए नहीं था, रशिया था, यूएसएसआर था, ठीक है। तो ये फोर्थ जो था, यूएसएसआर मतलब सॉरी रशिया था, ठीक है, इंडिया एंड रशिया। तो यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट है वो यहाँ पर 148 का सीधा सीधा सही हो जाता है। 149 की बात करें, ओहो बहुत ही शानदार, तिस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट ये सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। फिर अपन बात की जाए राप्ती किसकी है, तो राप्ती घाघरा की है, ये फोर्थ पॉइंट यहाँ से सीधा सीधा सही हो गया, 149 का फोर्थ इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉरेस्ट जोन, बे बहुत ही इजी क्वेश्चन, कॉमन सेंस से क्वेश्चन हल होने वाला है। आप मुझे बताओ कि इन विच फॉरेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन हैज बीन रिकॉर्डेड, सबसे ज्यादा कटाई, पेड़ों की कटाई कहां पर हुई है। तो एक बात मुझे बताओ, आप सीधी सीधी परसेंटेज पॉइंट में नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा फॉरेस्ट जोन पूछ रहा है, हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन, तो जो जंगल ज्यादा मात्रा में होंगे उसी में तो ज्यादा कटाई होगी। देन आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दो जहाज हैं, एक जमीन पर है और एक समुद्र में गया हुआ है, कौन सा डूबा, आंसर क्या होगा, जो समुद्र में गया हुआ है वही डूबा ऑब्वियसली। तो जो डेजर्ट जो सॉरी जो फॉरेस्ट जोन यहाँ पर ज्यादा है वही तो, उसमें ही तो सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन होगा। आपका आंसर क्या होगा, ट्रॉपिकल इज द राइट आंसर। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट आंसर की जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इस तरह से आप अपने मार्क्स लगा लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम एक लेकर आते हैं, पूरी टीम बैठी हुई है, डिस्कस कर रही है किस लेवल का पेपर था। दिनेश सर अपने इनपुट्स दे रहे हैं पॉलिटी के बारे में, विनय सर हमें बता रहे हैं कि किस इस जो लेवल जो था, विनय सर का तो ओपिनियन सीधा सीधा से ये है कि जो लेवल था पेपर का वो बहुत अच्छा लेवल था और इस तरह का ही सिविल सर्विस का पेपर आना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, कट ऑफ बेशक कम है, कोई इसमें डाउट नहीं है, इस कॉन्सेंसस पे तो पूरी टीम है कि कट ऑफ जो है वो लो है, ठीक है। पिछली बार जैसे अब मैं बात करूं 101 कट ऑफ गई थी, तो इनको तो आप भूल ही जाइए, पिछली बार का आप हटा दीजिए बिल्कुल, क्योंकि उस तरह का पेपर ही नहीं था, ठीक है। जो लोग पहले बोल रहे थे कि भाई 101 पिछली बार गई थी, कम से कम 110 तो लगभग जाएगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये पेपर पे डिपेंड करता है एवरीथिंग। पेपर के हिसाब से जो कट ऑफ है वो हम सब पूरी टीम एक बार डिस्कस कर लेती है और फिर एक वीडियो हम लेकर आते हैं, वो भी अपलोड करते हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्पेशल तौर पर कट ऑफ की, और मेंस किस तरह से आपको करना है वो स्ट्रेटेजी भी मैं एक तरीके से आपको बताऊंगा। पॉइंट अब एक आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपको लग रहा है कि आप सेलेक्ट होने वाले हो, कट ऑफ से ऊपर जा रहे हो, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बताएंगे, सेफ स्कोर बेसिकली मैं बताऊंगा, कट ऑफ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आप यूपीएससी अखाड़ा ऐप डाउनलोड कीजिए, यूपीएससी अखाड़ा, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल आपके सामने है, टेलीग्राम चैनल राजस्थान अखाड़ा, ठीक है, इस पे पूरा कंटेंट हम अपलोड करेंगे। दिनेश सर पॉलिटी का काम करेंगे, RS हैं जो एथिक्स पढ़ा रहे हैं, उनके लेक्चर है, ठीक है, वो पूरी एक एक चीज़ डिटेल में उन्होंने एथिक्स पढ़ाया है, वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हिंदी और इंग्लिश पे हम मेन फोकस करेंगे, स्पेशल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ऑडिटिंग अकाउंटिंग हो गया, इन पे अच्छी तरह से बेस्ट डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि ऑथेंटिक सोर्सेस से होगा, ठीक है। एनसीईआरटी किताबें या फिर इग्नू, इग्नू होता है ओपन स्कूल, IENOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उससे मैं डेटा लाके और पूरी टीम उस पर काम करने की कोशिश कर रही है। मेंस का सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, सेकंड टारगेट रहेगा आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कराई जाए, टेस्ट सीरीज नहीं, डेली आंसर राइटिंग, ठीक है, डेली प्रैक्टिस शीट आपको दी जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह से पेपर जो था वो बहुत शानदार लेवल का था।
जैसा कि हमने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ और सेफ स्कोर के बारे में। थैंक यू।